नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल फार्मर्स लव पे। तो जो 12th का बैच स्टार्ट किया था, 12th एग्रीकल्चर स्ट्रीम वालों के लिए हमने जो नया बैच स्टार्ट किया था फ्री ऑफ कॉस्ट, उसमें हम 12th एग्रीकल्चर की बुक्स के साथ साथ जेट ICAR BHU जो फंडामेंटल जो चीजें थी, सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने वाले थे। जेट ICAR BHU की जो आप आगे 12th के बाद में जो एग्जाम्स दोगे उनके लिए भी, प्लस जो आपके बोर्ड एग्जाम्स है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के, उनके लिए भी बेस्ट से बेस्ट स्टडी मैटर और अच्छी तरीके से समझाने की जो मैं कर रहा था, स्टार्टिंग कर दी थी हमने। ठीक है, तो अभी तक जो भी नए व्यूअर्स है मेरा उनसे एक बार हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, एक बार चैनल का पेज विजिट करें। बाकी जो 12th इकाई फर्स्ट मतलब जो 12th क्लास थी अपनी, 12th क्लास का जो सिलेबस, जो इंट्रोडक्शन क्लास थी हमने, जिसमें देखा था कि 12th की एग्रीकल्चर की जो बुक है अपने पास, ठीक है, 12th एग्रीकल्चर की जो ये वाली बुक है, उसमें कौन कौन से 2 चैप्टर हैं, कितना क्या सिलेबस है, कौन से टॉपिक में क्या पढ़ना है, कितनी यूनिट्स हैं, कितने नंबर की है, जो वेटेज है, पूरा सिलेबस और जो वेटेज है वो हमने डिस्कस कर लिया था। तो मेरी एक बार रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने नहीं देखा है ना, वो एक बार जाके देख ले। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगा उस वीडियो का, जो फर्स्ट वीडियो था। तो 12th एग्रीकल्चर की आज अपनी सेकंड क्लास है, मतलब सेकंड लेक्चर या सेकंड वीडियो। ठीक है, इससे पहले एक अपलोड कर दिया इंट्रोडक्शन क्लास, जिसमें हमने 12th के बेसिक चीजें मैंने आपको बता दी थी। ठीक है, कि कौन सी इकाई में क्या पढ़ेंगे, कितना क्या सिलेबस है। तो नहीं देखा तो एक बार रिवाइज कर देता हूँ मैं जल्दी से। आपका जो 12th एग्रीकल्चर का जो सिलेबस है वो, उसमें 3 यूनिट्स है। ठीक है, 3 इकाइयां हैं। कौन कौन सी है? पहली जो इकाई है एग्रोनॉमी, ठीक है, एग्रोनॉमी या सस्य विज्ञान। जो अपनी सेकंड जो यूनिट है वो है हॉर्टिकल्चर। जो थर्ड जो अपनी यूनिट है वो है एनिमल हस्बेंड्री, सस्य विज्ञान, उद्यान विज्ञान और पशुपालन विज्ञान। ठीक है, जो एग्रोनॉमी है अपनी इकाई फर्स्ट, उसके अंदर अपने 6 लेसन है। जो इकाई फर्स्ट है उसके अंदर अपने 6 लेसन है। जो एग्रोनॉमी सस्य विज्ञान जो अपना है, उसके अंदर फर्स्ट इकाई के अंदर 6 लेसन है। ठीक है, 6। जो अपना सेकंड है हॉर्टिकल्चर, उसमें 5 है और एनिमल हस्बेंड्री में शायद 4 है। तो ऐसे करके तो आज जो अपनी फर्स्ट क्लास है वो किसके बारे में, सिलेबस के बाद में जो अपनी इकाई फर्स्ट थी सस्य विज्ञान, उसके जो 6 लेसन है उनमें से जो पहला लेसन है अपना, उसकी क्लास है। ठीक है, समझ गए यहाँ तक कि जो इकाई फर्स्ट है अपनी आज स्टार्ट किया है हमने। ठीक है, इससे पहले इंट्रोडक्शन क्लास हो गई थी। जो इकाई फर्स्ट थी अपनी, उसका सस्य विज्ञान, उसमें 6 लेसन थे। ठीक है, 6ठे लेसन है, 6 लेसन है। 6 लेसन कंप्लीट करने के बाद इकाई फर्स्ट कंप्लीट हो जाती है एग्रोनॉमी, फिर हॉर्टिकल्चर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो इसमें जो फर्स्ट लेसन है अपना, उसके बारे में बात करने वाला है। ठीक है, तो फर्स्ट लेसन में क्या क्या स्टडीज करने वाला है, जो इसका ओवरव्यू दे रखा है किताब के अंदर, जो आप देखोगे इंडेक्स पेज के ऊपर, आपको मैं दिखा देता हूं। ठीक है, टेंशन नहीं करना, बिल्कुल अपन जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है उसके सिलेबस के हिसाब से आपको पेपर में, मतलब सबके डिक्टेशन 90+ नंबर हो, इस हिसाब से पढ़ने वाले हैं, इस हिसाब से तैयारी। थोड़ा सा दिमाग लगाना आपको, ईमानदारी से कॉन्फिडेंट होकर क्लासेस देखनी है, सेल्फ नोट्स बनाना है साथ के साथ। इसमें जो ये बुक है, इससे मैं क्या ना जेट ICAR वालों को भी पढ़ाता हूँ, तो इसमें लाइनें वो की हुई है, अंडरलाइन की हुई है, जो मोस्ट क्वेश्चंस पहले आ चुके हैं प्रीवियस ईयर में, या जो पूछ सकते हैं। तो अपन दोनों चीजें साथ तैयार करते चलेंगे, क्योंकि एग्रीकल्चर में वैसे भी सब किसान परिवार से इतना टाइम मिलता नहीं कि आपने 12th कर ली फिर एक साल बाहर रह के तैयारियां कर रहे हो, फिर 4 साल BSc बाहर कर रहे हो। इससे अच्छा थोड़ी सी मेहनत कर लो, थोड़ी सी कॉन्फिडेंट होकर देख लो, आप 12th के साथ सीट निकाल लोगे। जेट ICAR BHU इतने कोई कठिन एग्जाम नहीं है, 12th लेवल के हैं ये, 11th 12th का आता है सारा कुछ, 60% 11th का आता है, 40% 12th का आता है। तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस के साथ, पॉजिटिविटी के साथ अच्छे से तैयारी करने हैं। तो बात करते हैं, तो आप देख पा रहे होंगे जो ये इसकी इंडेक्स है, उसमें जो इकाई फर्स्ट का जो फर्स्ट लेसन दे रखा है, सस्य विज्ञान की परिभाषा, महत्व एवं क्षेत्र, मृदा उर्वरता एवं उत्पादकता, इनको प्रभावित करने वाले कारक, मृदा क्षरण एवं संरक्षण, बीज परिभाषा, प्रकार, उत्तम बीजीय गुण और बीज उत्पादन, बीज सुसुप्ता अवस्था। ये जो अपना यूनिट फर्स्ट है, उसका जो फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट लेसन है, वो बात करेंगे आज। ठीक है, तो इसमें मैंने दिखा दिया आपको कि क्या क्या ओवरव्यू दे रखा है अपने को पढ़ने के लिए। तो अब इतना एक साथ एक क्लास में तो होगा नहीं, क्योंकि स्कूल में तो क्या है, क्लासेस लगती है ऑफलाइन। आज क्लास होगी, थोड़ा बहुत पढ़ा दिया, आगे का पेज ऐसे करके करके पढ़ा देते हैं। तो वैसे ही कंटिन्यूस अपने लेने वाले हैं क्लास। आज जो की क्लास है उसमें क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं, जो अपना सेकेंड लेक्चर है आज, सस्य विज्ञान की परिभाषा। ठीक है, जो एग्रोनॉमी है उसकी परिभाषा क्या है, डेफिनेशन क्या है, असली सही मीनिंग में उसकी डेफिनेशन क्या है, वो चीज। ठीक है, प्लस उसका महत्व, उसका इंपोर्टेंस क्या है, जो एग्रोनॉमी है उस पढ़ क्यों रहे हैं, उसका इंपोर्टेंस क्या है, अपनी लाइफ में क्या इंपोर्टेंस है, और कौन कौन से फील्ड में क्या इंपोर्टेंस है, वो चीज। एक चीज बताऊं, आपका
दोनों चीज की तैयारी कर रहे हो तो मैं आपको ऑप्शनल क्वेश्चंस भी सोल्व आउट करवाऊंगा और आपको थ्योरी भी लिखवाऊंगा, क्योंकि जो 12th का एग्जाम है वहां पे कॉपी में आपको थ्योरी लिखनी है, ऑप्शनल क्वेश्चन नहीं आते, ठीक है। तो उस हिसाब से अच्छी आपको लिखने की आपकी कैपेसिटी हो, आप लिख सको अच्छी चीज की एग्जामिनर को सीधा जो पूछ रहा है ना, जो चीज लिखते हैं ना, कम लिखो पर अच्छा लिखो, ठीक है। ऐसे नहीं कि पूरा पेज भर के आ रहे हो तो भी पूरे 5 में से 5 नहीं आएंगे, पर अगर आप कुछ आधा पेज ही लिख रहे हो, 2 पैराग्राफ लिख रहे हो, पर जो पूछ रहा है ना वही चीज लिख रहे हो, अच्छे से लिख रहे हो, वो चीज मैटर करती है। तो अभी जैसे जैसे सिलेबस होगा अपन ये चीजें भी मैं आपको बताता रहूंगा, कैसे पेपर मेंटेन करना है, कैसे उस टाइम को मैनेजमेंट करना है, किस प्रकार से अपनी लैंग्वेज रखनी है, सोल्व आउट कैसे करना है, क्वेश्चन नंबर कैसे डालना है, वो सारी चीजें साथ के साथ, क्योंकि अकेली पढ़ाई हर जगह काम नहीं आती। कुछ ऐसी बेसिक चीजें हैं आपको आता सब कुछ है, पर पेपर सोल्व आउट करने में गलती कर दी, क्वेश्चन नंबर्स में गलती कर दी, कुछ भी होता है, वो सारी चीजें साथ के साथ बात करेंगे। बात करते हैं आज की क्लास, जो फर्स्ट वीडियो उसमें देखेंगे अपन सच्चे विज्ञान की परिभाषा, डेफिनेशन, इसका जो इंपोर्टेंस है, महत्व, और इसका जो स्कोप है, जो क्षेत्र है, किस किस क्षेत्र में इसकी योग्यताएं महत्वपूर्ण है या जरूरी है, ये ठीक है, इंपोर्टेंस है इसका, वो 3 चीज। अपना जो सेकंड वीडियो होगा इसके बाद में, उसमें देखेंगे मृदा उत्पादकता और मृदा उर्वरता, ये 2 चीज, ठीक है। जो नेक्स्ट क्लास होगी अपनी उसमें देखेंगे मृदा उर्वरता एवं मृदा उत्पादकता। जो थर्ड क्लास होगी अपनी उसमें देखेंगे इस मृदा उर्वरता और उत्पादकता को प्रभावित करने वाले कारक, इनको अच्छे से डीपली। और सेल्फ नोट्स बनाओगे, सबसे अच्छा खुद के नोट्स होते हैं, उनको पढ़ते हैं ना जब, कम टाइम में याद हो जाते हैं, और खुद के बनाए हुए नोट्स है ना बहुत ही अच्छे से याद हो जाते हैं, ज्यादा टाइम तक याद रहते हैं, बजाय दूसरों से नोट्स लेने के, जो गलती सब स्टूडेंट्स कर रहे हैं, ठीक है, दूसरों से नोट्स लेने की, वो नहीं करनी है। साथ के साथ मैं बढ़वा रहा हूँ, और कोई दिक्कत हो तो मैंने व्हाट्सअप नंबर दे रखे हैं, कभी भी आप मैसेज कॉल कुछ भी कर सकते हो, ठीक है, किसी भी प्रकार की दिक्कत हो। बायोलॉजी का बहुत जल्दी स्टार्ट करने वाला है, एक बार एग्रीकल्चर का कंटिन्यूस हो जाता है अपना, ठीक है। प्रभावित करने वाले 3 क्लास में यहाँ तक हो जाएगा। 4th जो क्लास रहेगी उसमें देखेंगे बीज की परिभाषा, बीज का प्रकार और बीज का वर्गीकरण, जो अपना सीड है, सीड की डेफिनेशन, क्लासिफिकेशन और इसके सीड की टाइप्स, ठीक है, 4th क्लास में। जो अपनी 5th क्लास रहेगी उसमें देखेंगे उत्तम बीज के गुण और उत्पादन, ठीक है, 5th क्लास में। और जो 6th क्लास है उसमें देखेंगे सीड डोरमेंसी, सीड डोरमेंसी, ऐसे करके अपने 6th क्लास में, ठीक है। 6 क्लास के अंदर, 6 वीडियोस के अंदर आपकी जो इकाई फर्स्ट का फर्स्ट लेसन है वो हो जाएगा कंप्लीट। और ये चीजें है ना, फंडामेंटल चीजें, बेसिक चीजें अभी यहाँ पे क्लियर हो गई ना, तो आगे ना तो आपको उसमें जेट आईसीआर में प्रॉब्लम्स आएगी, ना बीएससी में प्रॉब्लम्स आएगी, ना आगे। पर शर्त क्या है, यहाँ कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर होने चाहिए। तो ये चीजें मैंने आपको बताने के लिए की थी, बाकी क्लास स्टार्ट करते हैं, इन सब चीजों को मैं हटा देता हूँ, ठीक है। आज जो पढ़ने वाले हैं ये चीजें हैं, बाकी ये 6 लेक्चर में क्लास कंप्लीट करवा दूंगा मैं आपकी बहुत ही अच्छे से, विथ जेट आईसीआर बीएचयू की क्लासेज के साथ साथ, आपको दिक्कत नहीं आएगी आगे 1% भी। और मेरा मोटिव ही यही है यार, यहाँ पे अपना ये पढ़ाना है कि मैं खुद की बीएससी चल रही है, इसका कोई वो नहीं है मेरा, क्या कि जो भी एग्रीकल्चर में जो अपने किसान भाई हैं, जो भी उनके बच्चे हैं, मेरे छोटे बड़े भाई बहन हैं, ठीक है। अभी आपको भी पता है स्कूलेज वगैरह खुल नहीं रही है, कोई गवर्नमेंट में पढ़ता है, कोई प्राइवेट में, सबकी देखो अपनी अपनी जो आर्थिक स्थिति उसके हिसाब से सब अपना अपना बेटर करते हैं, ठीक है। कोई भी माता पिता ये नहीं चाहते कि उसका बच्चा वो अपने हिसाब से, चाहे उनके पास हो ना हो, खुद का 101% देते हैं, ठीक है, वो चीज़ है। तो बस यही है कि आपका कुछ ना कुछ फायदा हो जाए। और एक बात, जो भी आप मेरे छोटे बड़े भाई बहन हो आपके, ठीक है, कोई भी रिलेटिव क्लासमेट, सबके साथ शेयर करोगे। बाकी मेहनत मैं कर रहा हूँ, आपको सिर्फ 20% दिमाग लगाना है, 20% मेहनत करनी है, कॉन्फिडेंट होकर वीडियोस देखना है, क्लासेस देखने हैं रेगुलरली, और नोट्स बनाना है खुद के साथ सेल्फ नोट्स। बाकी 80% मेहनत मैं कर रहा हूँ आपकी, ठीक है। कहीं पे भी दिक्कत नहीं आएगी आपको, कहीं पे भी लिख के ले लो, ठीक है, क्योंकि आपका 56 नंबर का पेपर होता है, ठीक है। 12th जो बोर्ड का पेपर है 56 नंबर का होता है, ठीक है। इसके बाद में जस्ट एग्जाम लगा, आपका रिजल्ट आता है, उससे पहले जेट आईसीआर के फॉर्म्स फिलअप हो जाते हैं यूजी के लिए, बीएससी आप करोगे ऑनर्स उसके लिए। उसके बाद में जो ये एग्जाम लगता है ना, जेट आईसीआर बीएचयू, जो भी बीएससी ऑनर्स के लिए आप देते हो यूजी के लिए, इनकी इतना माहौल बना रखा है कोचिंग्स वगैरह वालों ने कि ऐसे है वैसे है, वो आएंगे, कुछ नहीं है, बहुत ईजी पेपर आता है अगर आपकी 11th 12th क्लियर है, कॉन्सेप्ट्स क्लियर है, ठीक है। तो सभी को बेस्ट ऑफ लक। बाकी स्टार्ट करते हैं यार, टाइम बहुत ज़्यादा खराब कर दिया फालतू की बातों में, ये बातें अपन साथ के साथ करते रहेंगे क्लास में भी, ठीक है। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं कि सस्य विज्ञान की परिभाषा और इसका स्कोप क्या है, इसका क्षेत्र क्या है, वो चीज़ है, ठीक है। तो सबसे पहले इसकी परिभाषा के बारे में देखने से पहले शब्द के बारे में देख लेते हैं। जो एग्रोनॉमी है, एग्रोनॉमी वो क्या है, ग्रीक भाषा के 2 शब्दों से मिलकर बना है, ग्रीक भाषा। अब एक तो आपका जो पेपर आएगा उसमें जो छोटे क्वेश्चंस आते हैं ना स्टार्टिंग में, उनमें से एक क्वेश्चन बेसिकली आता है कि एग्रोनॉमी शब्द है,
या फिर हॉर्टिकल्चर शब्द है या एग्रीकल्चर शब्द है, मीटरोलॉजी शब्द है, ऐसा छोटा क्वेश्चन आता है, उसके सोल्व आउट करने की एक तरीका बताऊं। अगर आपको कुछ भी नहीं आ रहा हो ना, कुछ भी, तो एक चीज याद रखना, जिनके पीछे कल्चर लगा होता है ना, CULTURE, कल्चर, ठीक है, वो 100 तो नहीं बोल सकता मैं, पर जब कुछ नहीं आ रहा हो ना तो ये ट्रिक फॉलो करना है। 99.99% केसेज में वो लैटिन भाषा के ही होते हैं, ठीक है। जिस शब्द के पीछे कल्चर लगा हुआ है, जैसे कि एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, ठीक है, ये शब्द क्या है, 99% केसेज में लैटिन भाषा के होते हैं। और जिनके पीछे लॉजी या नोमी, एग्रोनोमी या फिर लॉजी लगा होता है ना, वो 99% ग्रीक के होते हैं। जैसे मीटरोलॉजी, पैथोलॉजी, बायोलॉजी, ये क्या है, ग्रीक भाषा के शब्द है। उसी तरह एग्रोनोमी, ये भी ग्रीक भाषा का ही शब्द है, ठीक है। ग्रीक भाषा के 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। कौन कौन से? जो एग्रोनोमी है वो ग्रीक भाषा के 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। कौन कौन से हैं? एग्रोस और नोमस। एग्रोस प्लस नोमस, NOM, नोमस। अब इसका मतलब क्या होता है, इसका मीन क्या होता है, वो चीज देखते हैं। एग्रोनोमी ग्रीक भाषा के 2 शब्दों से मिलकर बना होता है, और ये जो नोमी या लॉजी जो शब्द है पीछे लगे होते हैं ना किस शब्द के, वो 99% केसेज में क्या होता है, ग्रीक लैंग्वेज के होते हैं, ठीक है। बाकी जिसके पीछे कल्चर लगा होता है वो 99% केसेज में लैटिन भाषा का होता है। बात करते हैं आगे की। एग्रोनोमी 2 ग्रीक शब्दों से, एग्रोस और नोमस से बना हुआ है। तो एग्रोस है जो यहाँ पे, उसका मतलब क्या है, एग्रोस का भूमि या फील्ड से है। किससे है? भूमि या फील्ड, इसको लैंड भी बोल सकते हो आप, भूमि या फील्ड। और जो नोमस है उसका जो ग्रीक भाषा का शब्द है, इसका अगर अपनी भाषा में मतलब निकालते हैं ना नोमस का, तो इसका जो अर्थ निकलता है अपने नोमस शब्द का, वो निकलता है मैनेजमेंट, ठीक है, प्रबंधन, जिसको बोल सकते हो आप प्रबंधन या मैनेजमेंट। तो इस शब्द से क्या समझ में आया कि भूमि का प्रबंधन, इतनी चीज समझ में आ रही है। ये कॉन्सेप्ट क्लियर रहेंगे ना यहाँ पे, चाहे ये हो सकता है ये क्लास 1 की जगह 5 मिनट की बन जाए, वो मंजूर है, पर ऐसा नहीं जो पढ़ रहे हैं ना वो क्लियर हो, चाहे कम पढ़ लेंगे पर अच्छा पढ़ेंगे। ये चीज कहता हूँ मैं हमेशा कि कम पढ़ो पर अच्छा पढ़ो, ठीक है। ऐसा नहीं कि 10 पेज निकाल दिए और आपको कन्फर्म एक भी नहीं है, कोई पूछ रहा है तो यार बोल रहे हो सकता है, वो हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, खुद पे कॉन्फिडेंस नहीं है कि नहीं ठोक के कह दो कि यही है। एग्रोनॉमी ग्रीक शब्द ही है, जा कर ले कोई करे, वो दिखा दे कोई प्रूफ, ठीक है, वो चीज है। तो कम पढ़ो पर अच्छा पढ़ो, ठीक है। तो एग्रोनॉमी 2 ग्रीक भाषा के शब्दों से मिला है, एग्रोस और नोमस। एग्रोस का मतलब होता है फील्ड या खेत, ठीक है, या भूमि, और नोमस का मतलब होता है मैनेजमेंट। तो इसकी शॉर्ट में जो परिभाषा आती है, अभी लास्ट ईयर जो जेट एग्जाम में आई थी, शायद जेट में आई थी, पता नहीं ICR के में आई थी, कि भूमि प्रबंधन या मृदा प्रबंधन, ऐसे क्वेश्चन आया था। देखो, मृदा प्रबंधन प्लस फसल उत्पादन, सीधा क्वेश्चन आया था। डस्टर कहां रख दिया, सीधा क्वेश्चन आया था। क्या क्वेश्चन आया था कि मृदा प्रबंधन प्लस फसल उत्पादन कहलाता है। तो ये इसी परिभाषा से, इसी डेफिनेशन सोल्व आउट हो रहा है नीचे वाली से, कि मृदा का प्रबंधन करते हुए फसल का उत्पादन लेना क्या कहलाता है। ऑप्शंस में था वहाँ पे एग्रोनॉमी, मीटरोलॉजी, जो भी है 4 ऑप्शन थे। तो इसको क्या बोलते हैं, मृदा का प्रबंधन करते हुए, मृदा का जो सोइल है उसका मैनेजमेंट करते हुए क्रॉप से प्रोडक्शन लेना क्या कहलाता है, एग्रोनॉमी कहलाता है, सस्य विज्ञान कहलाता है। उसका राइट आंसर था सस्य विज्ञान। बहुत ईजी लग रहा है ना ये। ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, तो अपने को क्या ना, हवा में नहीं जाना, कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है। बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस आते हैं, बहुत इजी, जो आप ध्यान नहीं देते कि यार ये भी क्या पूछ सकता है, उन्हीं चीजों को पूछते हैं, ठीक है। तो क्या क्वेश्चन आया था कि भूमि या मृदा प्रबंधन प्लस फसल उत्पादन क्या कहलाता है, एग्रोनॉमी कहलाता है। तो ये तो बात हो गई अपनी एग्रोनॉमी के बारे में जनरली। अब बात करते हैं इसकी जो वैज्ञानिक परिभाषा है, जो डेफिनेशन है। अब सपोज दैट वहां पे तो ये तो पूछ लिया जेट ICR में, 12th के एग्जाम में आ गया आपको एग्रोनॉमी की परिभाषा 1 नंबर के क्वेश्चन में या 2 नंबर के क्वेश्चन में, जो भी है, कि डेफिनेशन लिखो इसकी एग्रोनॉमी की। तो क्या लिखोगे वो चीज देख लो आप, ठीक है। एग्रोनॉमी की जो डेफिनेशन है वो चीज बता देता हूं मैं। शब्द के बारे में आपने डिस्कस कर ही लिया है। एक चीज दोबारा से देखना, मैंने दिखाया था आपको एग्रोस प्लस नोमस, इसका मतलब था फील्ड या मैनेज, ठीक है, खेत या खेत, और इसका मतलब था मैनेजमेंट या प्रबंधन। इसमें खेत में क्या क्या प्रबंधन करेंगे, खेत में खेती करने से पहले अपन जो भी क्रियाएं करते हैं ना,
A to Z सारी एग्रोनॉमी के अंतर्गत आ जाएगी, ठीक है। फसल उत्पादन लेने से पहले जो क्रिया कर रहे हैं, पटवास लगा रहे हैं, एरो चला रहे हैं, उसमें पलेवा कर रहे हैं, ठीक है, वहां से वो तक कर दी। फिर कर रहे हैं हम बीज की तैयारी, बीज की तैयारी करी, बीज का ट्रीटमेंट कर लिया, सीड ट्रीटमेंट, फिर कर दिया उसकी बुआई, सोवलिंग कर दी। बुआई करने के बाद में उसको क्या जरूरत पड़ेगी, सिंचाई की, सिंचाई भी कर दी, इरिगेशन भी कर दिया। इरिगेशन के बाद में क्या जरूरत पड़ेगी अपने को कि फसल कुछ कुछ उगने लगी है, ठीक है, तो उस टाइम उसको पड़ेगी न्यूट्रिएंट्स की जरूरत। हमने न्यूट्रिएंट्स डाल दी, अब उसको अच्छे न्यूट्रिएंट्स मिल गए, पानी मिल गया, सब कुछ मिल गया, भूमि की तैयारी कर दी थी, बीज का ट्रीटमेंट कर दिया था, सारी कंडीशंस अप्लाई हो गई, तो फिर क्या होगा, उस खेत में उगने लगेंगे अवांछित पौधे, जिनको क्या बोलते हैं, खरपतवार, ठीक है, वीड। खरपतवार क्या बोलते हैं, जो एब्लिकेटेड प्लांट्स होते हैं, अवांछित पौधे, उनको क्या बोलते हैं, खरपतवार बोलते हैं। तो वो खरपतवार उगेंगे, जैसे ही खरपतवार उगेंगे तो फसल को दबाएंगे, जो क्रॉप प्लांट्स है उनको क्या करेंगे, वो दबाएंगे, ठीक है, उनमें क्या होगा, प्रतिस्पर्धा हो जाएगी। तो उसको खरपतवारों को हटाने के लिए अपन पढ़ेंगे वीड साइंस, ठीक है, वीड मैनेजमेंट, जो भी आपने पेस्टिसाइड जो भी है, वीड साइंस, जो भी कीट जो है, शाकनाशी, ठीक है, कौन कौन से आते हैं उसमें, जो भी है आपके संपर्क शाकनाशी या फिर जो है मृदा शाकनाशी, जो सारी चीजें वीड साइंस में पढ़ ली है। वीड साइंस के बाद में क्या हुआ, जब फसल उग गई, इतनी बड़ी हो गई, खरपतवार को हटा दिया, सारा कुछ कर दिया, फिर आता है खाद और उर्वरक। खाद और उर्वरक, उर्वरक क्या होते हैं, जो केमिकली जो प्रयोगशाला में तैयार किए जाते हैं, और खाद क्या होती है, जो नेचुरली तैयार होती है, ठीक है। ये चीजें पढ़ेंगे, खाद उर्वरक पढ़ लिया, सोइल साइंस के बारे में पढ़ लिया, सारी चीज उसकी तैयारी वगैरह कर ली थी। तो फिर फसल उग गई, ठीक है, फिर उसमें क्या आता है, हार्वेस्टिंग, और फिर आता है लास्ट में भंडारण या स्टोरेज। ये जो सारी क्रियाएं हैं ना, इतनी एक फसल का उत्पादन को लेकर सारी टोटल, एक शब्द आता है फसलों उत्पादन। फसलों उत्पादन दिखने में बहुत छोटा शब्द है, पर इसका मीनिंग समझोगे ना आप, बहुत भारी वर्ड है ये, बहुत ही ज्यादा भारी। ये जो आप पढ़ते हो ना, वीड साइंस, ठीक है, सीड साइंस, बीज के बारे में, खरपतवार के बारे में, सोइल साइंस, मृदा के बारे में, सिंचाई के बारे में, ठीक है, उर्वरक और खाद के बारे में, न्यूट्रिएंट्स एंड मिनरल्स के बारे में, जो खनिज पोषक और पोषक पदार्थ, वो सारी चीजें इसी के अंदर समा गई है, फसलों उत्पादन। क्योंकि फसलों उत्पादन लेने के लिए वो सारी चीजें कंपलसरी है। अगर कोई कहता है कि फसलों उत्पादन के बारे में बताओ, तो वो सारी चीजें इसी में आ जाती है, ठीक है। तो मैंने ये चीज बता दी। एग्रोनॉमी दो शब्दों से मिलकर बना है, ग्रीक के एग्रोस और नोमस। एग्रोस मतलब फील्ड, नोमस मतलब अध्ययन करना। अब बात कर रहे हैं इसकी जो डेफिनेशन है, डेफिनेशन, उसके बारे में बात कर देते हैं कि डेफिनेशन क्या होगी। तो कृषि विज्ञान की वह शाखा, ये आपको पता है, ये खुद कृषि की शाखा है, ठीक है, जो एग्रीकल्चर है उसी की ब्रांच है। एग्रीकल्चर की तीन पार्ट है मेनली, एग्रोनॉमी, हॉर्टिकल्चर और एनिमल साइंस। तो अपन क्या देख रहे हैं यहाँ पे, एग्रोनॉमी की डेफिनेशन लिखो आप, ठीक है, नोट आउट कर लो साथ के साथ, ठीक है। एग्रोनॉमी, ये चीजें नोट आउट कर ली। बहुत स्लो स्लो चल रहे हैं, कोई दिक्कत हो और स्लो पढ़ाना हो तो कमेंट करके बता देना मेरे को। आप जैसा कहोगे ना वैसा कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि मेरा मेन मोटिव क्या है, आपके समझाना, आपको समझाना ना कि खुद ही याद करना, ठीक है। तो जैसा आपको समझ में आएगा वैसा कर लेंगे। जो भी आपको लग रहा है कि ये चेंजेस होना चाहिए क्लास में, वो कर लेंगे। आप कमेंट करके बता देना, या कॉल करके बता देना, व्हाट्सएप पे बता देना, जो आपकी इच्छा हो जैसे बता देना। बात करते हैं डेफिनेशन की। तो लिखो आप, डेफिनेशन क्या होगी कि कृषि विज्ञान की वह शाखा, एग्रीकल्चर की वह ब्रांच या कृषि विज्ञान की वह शाखा जिसमें मृदा का प्रबंधन करते हुए, सोइल का मैनेजमेंट करते हुए, मृदा का प्रबंधन करते हुए फसल का उत्पादन लिया जाता है, वह क्या कहलाता है, एग्रोनॉमी कहलाता है, ठीक है। आई होप लिख ली होगी आपने, नोट आउट कर ली होगी एग्रोनॉमी की परिभाषा कि मृदा का, कृषि विज्ञान की वह शाखा, कृषि विज्ञान की वह शाखा जिसमें मृदा का प्रबंधन करते हुए फसल उत्पादन के सिद्धांतों के बारे में गहन अध्ययन किया जाता है, वह एग्रोनॉमी या सस्य विज्ञान कहलाती है। तो ये आपने परिभाषा लिख ली। अब बात करते हैं इसके बारे में, फादर ऑफ एग्रोनॉमी, ठीक है, इसका जनक कौन है, फादर, फादर कौन है इसका, तो पेट्रो डी क्रेसेंजी, पेट्रो या पेट्रो भी मिल जाएगा आपको, पेट्रो डी क्रेसेंजी नाम के जो वैज्ञानिक है उनको फादर ऑफ एग्रोनॉमी कहा जाता है। ये यही एग्रोनॉमी के जनक है। एग्रोनॉमी का अपने परिभाषा देखनी थी, महत्व और इंपॉर्टेंस देखना था, ठीक है, जो स्कोप देखना था। तो हमने परिभाषा देख ली है कि कृषि विज्ञान की वह शाखा, क्या कि कृषि विज्ञान की वह शाखा जिसमें मृदा प्रबंधन करते हुए फसल उत्पादन के सिद्धांतों का गहनता से अध्ययन किया जाता है, ये कहलाती है एग्रोनॉमी, सस्य विज्ञान कहलाता है, ठीक है। ये बात हो गई, यहां तक बात हो गई फादर ऑफ एग्रोनॉमी पेट्रो डी क्रेसेंजी की। अब आगे बात करते, एक चीज, एग्रीकल्चर पढ़ रहे हो, आपको क्रॉप किसको बोलते हैं पता है ना, फसल,
जिसको ये आता है कि फसल किसको कहते हैं वो एक बार कमेंट्स में मेरे को लिखोगे कि हाँ सर मेरे को आती है, हाँ भैया मेरे को आती है डेफिनेशन, ठीक है। अब आती कि नहीं आती आपकी ईमानदारी आपके पास है। वैसे मैं बता देता हूँ आपको कि फसल या जो क्रॉप है वो किसको कहते हैं, ठीक है। तो पौधों का एक ऐसा समूह किसको बोलते हैं, जो क्रॉप है वो किसको बोलते हैं कि पौधों का एक ऐसा समूह जिसे मनुष्य किसी न किसी रूप में अपने उपभोग के लिए उगाता है या अपनी प्राथमिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए उगाता है, ठीक है। प्राथमिक आवश्यकताओं में क्या क्या आता है, भोजन, कपड़ा और मकान। और मैं क्या बता रहा हूं क्रॉप की परिभाषा कि पौधों का ऐसा समूह, पौधों का ऐसा समूह जिसको मनुष्य किसी न किसी रूप में अपने उपभोग के लिए उगाता है, अपने यूज के लिए उगाता है, अपने फायदे के लिए उगाता है, वह फसल कहलाती है। सेकंड डेफिनेशन आपको ये अच्छी नहीं लगी तो एक और डेफिनेशन बताता हूं कि मनुष्य के द्वारा अपनी प्राथमिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए, मनुष्य के द्वारा अपनी प्राथमिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने के पर्पज से जो पौधों का समूह उगाया जाता है उसको फसल कहते हैं। अब भोजन की फसल उगा रहा है उससे भोजन मिल जाएगा उसको, ठीक है। कपड़ा, रेशे वाली फसलें उगाएगा उससे कपड़ा ले लेगा। घर कैसे बनाएगा, बांस वगैरह उगाएगा उनसे वो घर बना लेगा। तो उसकी प्राथमिक आवश्यकताओं की पूर्ति हो रही है। और पौधों का ऐसा समूह जिसे मनुष्य किसी न किसी रूप में अपने उपभोग के लिए उगाता है, या तो उसको अपने पशुओं को खिला रहा है, या फिर गेहूं की फसल खुद खा रहा है, या फिर उसको बेच के जो आय हो रही है, इनकम हो रही है, उससे कुछ चीज ला रहा है, किसी न किसी तरीके से, ठीक है, किसी भी तरीके से वो उसको अपने यूज के लिए उगा रहा है उस खेत में, उस पौधों के समूह, उसको क्या कहते हैं, फसल कहते हैं। तो ये तो बात हो गई, हमने एग्रोनॉमी की पूरी अच्छी से डिस्कस कर ली। आपको आई होप यहाँ के ये क्लियर हो गया, बट टाइम तो लगा थोड़ा कि परिभाषा, शब्द के बारे में, जनक के बारे में क्या चीज डिस्कस हो गई। अब बात करते हैं इसके इंपोर्टेंस के बारे में, ठीक है, कि इसके इंपोर्टेंस क्या है, इंपोर्टेंस ऑफ एग्रोनॉमी, एग्रोनॉमी के जो इंपोर्टेंस है, महत्व। आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, आपको मतलब बुक से पढ़ा रहा हूं मैं पूरा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बुक से पढ़ रहे हैं अच्छे से। और चीजें भी मैंने इसमें ऐड कर रहा हूँ बुक के अलावा भी। बुक में भी क्या है ना, लैंग्वेज थोड़ी वो है कि कुछ चीजें आपको समझ में नहीं आएगी, वैसे इजी लैंग्वेज है। तो जो इंपॉर्टेंट चीजें है ना वो चीजें पढ़ रहे हैं जो एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं या आए हुए हैं, क्योंकि 12th के पुराने पेपर्स भी मैं आपको सोल्व आउट करवा दूंगा। साथ के साथ जैसे अपना होता है चैप्टर इकाई फर्स्ट पूरी होती है, तो इकाई फर्स्ट में से क्या क्वेश्चन पुटअप हो रहे हैं बोर्ड के लिए, वो चीजें मैं आपको साथ के साथ देता रहूंगा। तो बात करते हैं नेक्स्ट, महत्व एवं क्षेत्र, इंपोर्टेंस एंड स्कोप, ठीक है। तो सस्य विज्ञान को कला विज्ञान एवं व्यवसाय के रूप में जाना जाता है। सस्य विज्ञान, एग्रोनॉमी, एग्रोनॉमी करते क्या है, फसलों का उत्पादन करते हैं, क्या करते हुए, सोइल जो मैनेजमेंट है, मृदा का प्रबंधन करते हुए फसलों को उगाते हैं, उसको सस्य विज्ञान कहते हैं। तो फसलों को उगाना, खेती करना भी एक आर्ट है, एक कला है खुद में। जो फसलों को उगाते हैं किसान, ठीक है, वो एक क्या है, आर्ट है, ठीक है, खुद के अंदर एक आर्ट है। हर कोई नहीं कर सकता वो चीज, फसलों को उगाना, खेती करना हर कोई नहीं कर सकता। तो ये क्या है, एक आर्ट, एक कला है, और व्यवसाय के रूप में भी है। कुछ लोग क्या है, खेती को सिर्फ इतना उगाते हैं कि खुद का गुजारा हो जाए खुद की। कुछ लोग ज्यादा मात्रा में उगाते हैं कि उसको बेच के इनकम कर सके, ठीक है, बाहरी स्रोतों से आय प्राप्त कर सके, तो व्यवसाय के रूप में भी हो गया। तो कृषि क्या है, एक सस्य विज्ञान को कला विज्ञान व व्यवसाय के रूप में भी जाना जाता है। फसल का उत्पादन, ठीक है, कृषि संपूर्ण जनसंख्या के जीवन का आधार है। एक चीज, जितनी भी अपने इंडिया की पॉपुलेशन है, संपूर्ण जो जनसंख्या है, ऑल पॉपुलेशन है, उसका जो जीवन का आधार है, ठीक है, लाइफ का जो वो है आधार है, वो क्या है, खेती है। सबको पता है, इसी के ऊपर निर्भर है लगभग। और इसी के ऊपर जो निर्भर भी नहीं है, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से है, जो नहीं भी उगाते हैं ना, खाते तो वो भी गेहूं ही है दोनों टाइम, ऐसा तो है नहीं कि और कुछ खा रहे हैं, ठीक है। तो वो गेहूं कहाँ से जा रहा है, किसान से जा रहा है। किसान कैसे खेती कर रहा है, खेती किसको कह रहे हैं यहाँ पे, कि मृदा का प्रबंधन करते हुए फसल का उत्पादन ले रहा है, उसी को अपन एग्रोनॉमी बोल रहे हैं। तो ये एग्रोनॉमी के ही इंपोर्टेंस में आ गई ये सारी चीजें, ठीक है। क्या आ गई कि जो सस्य विज्ञान है वो अपने आप में खुद में एक कला है, एक व्यवसायिक रूप में जाना जाता है। सेकंड क्या चीज आ गई कि जितनी भी इंडिया की पॉपुलेशन है, अपनी जो भी जनसंख्या है, उसका जनसंख्या के जीवन का आधार है ये। सस्य विज्ञान द्वारा हम भूमि परिवर्तन, खाद, उर्वरक, बीज, वही चीजें फिर से आ गई। एक फसल को उगाने के लिए जो सारी चीजें आवश्यक है, मृदा का प्रबंधन कर दिया, ठीक है, भूमि का प्रबंधन, प्लावा करना, ट्रैक्टर चला के पटवा, समतल करना, ठीक है, इसमें हल निकालना, प्लेवा करना, जो भी सारी क्रियाएं वो हो गई। फिर उसके बाद में आ गया अपना बीज, सीड लेके आया, उन्नत बीज के बारे में कि यार ये उगेगा कि नहीं होगा, सीड जो डोरमेंसी है, सुसुप्त अवस्था है, वो चीजें हमने देख ली। फिर उसका ट्रीटमेंट कर दिया, ट्रीटमेंट के बाद में हमने सोलिंग कर दी, बुआई कर दी, उसमें R/R कितनी रखनी है, P/P कितनी रखनी है, वो सारी चीज हमने सीखी। वो किसके अंतर्गत सीखी, एग्रोनॉमी के अंतर्गत सीखी, सस्य विज्ञान के अंतर्गत सीखी, ठीक है।
फिर उसको जब वो उगने लगा उसमें इरिगेशन दी, तो इरिगेशन के जो मेथड्स हैं, जो विधियां हैं, कौन सी प्रचलित है, कौन सी में कितनी हानि होती है, कैसे एरिया के लिए कैसी विधि आवश्यक है, वो सारी चीजें हमने पढ़ी। वो भी किसके अंतर्गत आ गई? सस्य विज्ञान के अंतर्गत आ गई। फिर सिंचाई के बाद में अपने आया खरपतवार की, कौन सा नकलची खरपतवार है, कौन सा सापेक्ष खरपतवार है, कौन सा संबंधित खरपतवार है, वो सारी चीजें हमने कहाँ सीखी? सस्य विज्ञान के अंतर्गत। या फिर वो एक किसान हो या फिर एक स्नातक हो जो बीएससी कर रहा हो या जो एग्रीकल्चर की स्टडी कर रहा हो या एग्रीकल्चर से रिलेटेड हो, एग्रीकल्चर फील्ड में हो, ये सारी चीजें कहाँ पे सीख रहा है? सस्य विज्ञान के अंतर्गत सीख रहा है, एग्रोनॉमी के अंतर्गत। तो ये हम एग्रोनॉमी के ही इंपोर्टेंस में पढ़ रहे हैं कि क्या इंपोर्टेंस है। ये इंपोर्टेंस है कि हम ये सारी चीजें एग्रोनॉमी के थ्रू सीख रहे हैं, ठीक है, ये इंपोर्टेंस रहेगा अपना। पौध संरक्षण, पौध गणना, ये सारी चीजें, ठीक है। 60 के दशक में हरित क्रांति की शुरुआत, ये भी इसी के कारण हुई। हरित क्रांति जब अपने देश में जो फूड प्रोडक्शन था, जो अपना जो क्रॉप प्रोडक्शन था वो कम था, उसको बढ़ाने के लिए जनसंख्या तेजी से बढ़ रही थी, ठीक है, खाने के लिए इतना था नहीं, तो 60 के दशक में हरित क्रांति, जो ग्रीन रेवोल्यूशन चलाया था, हरित क्रांति 60 के दशक में, ठीक है, 66-67 में चली थी ये, 66-67 में हरित क्रांति। इसमें सर्वाधिक प्रभाव जो पड़ता है गेहूं पे। इस पे क्या हुआ था कि बोनी किस्में लाई गई, अच्छी अच्छी वेराइटीज लाई गई, उनको उगाया गया, उनको प्रशिक्षण दिया गया, हाइयर जो प्रोडक्शन वाली वेराइटीज थी वो लगाई गई, तो उससे क्या हुआ, अपना जो टोटल जो प्रोडक्शन था वो बढ़ गया, ठीक है, वो बढ़ गया, तो क्या हुआ, देश आत्मनिर्भर बनने लगा। खाने के मामले में इन प्रोडक्ट जो क्रॉप से मिल रहा था उस चीजों में क्या बना, आत्मनिर्भर, बाहर से खरीदने की जरूरत नहीं है उसको दूसरे देशों से, ठीक है। तो वो भी एक हरित क्रांति का एक चीज। हरित क्रांति से अगर क्वेश्चन आता है ग्रीन रेवोल्यूशन से कि हरित क्रांति के जनक, तो जो विश्व में इसके जनक थे वो थे एनी बोरलॉग, नोट आउट कर लो, एनी बोरलॉग, ठीक है। बात करें अगर भारत की, तो भारत में जो कृषि इसके वो थे एमएस स्वामीनाथन। अब आपको क्वेश्चन आ गया, सपोज दैट कि फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, उसमें एनी बोरलॉग भी देख रखा है, एमएस स्वामीनाथन भी, तो आप क्या क्लिक आउट करोगे, एनी बोरलॉग, क्योंकि ये ऑल ओवर हरित क्रांति का जनक कौन था, एनी बोरलॉग, नॉर्मन ई बोरलॉग। और अब बात करें कि फादर ऑफ इंडियन ग्रीन रेवोल्यूशन, तो उसमें आएगा एमएस स्वामीनाथन, मेनकाबू शिवट्रीमैन, इसका जो पूरा नाम है एमएस स्वामीनाथन करो आप सॉर्ट आउट, ठीक है, वो थोड़ा अटपटा सा नाम है, ना तो आपको याद होगा ना कोई पूछता है कि एमएस स्वामीनाथन का पूरा नाम बताओ। तो ये है इसके भारत में जनक। ये तो बात हो गई इसकी एनी बोरलॉग वगैरह की। इसके बाद में देखते हैं कि सस्य विज्ञान से हमें उन्नत बीज, फसल संरक्षण, कटाई, भंडारण, खरपतवार नियंत्रण, ठीक है, बीज उपचार, इन सभी चीजों की एक अच्छी जानकारी प्राप्त होती है। इनके बारे में अच्छा जान सकते हैं एग्रोनॉमी के थ्रू अपन, ठीक है। कच्चे जो कृषि के माध्यम से ही जो कच्चे माल, जैसे पत्तल दोनों की फैक्ट्री हो गई, रेशे निकालने वाली फैक्ट्री हो गई, ठीक है, ये कहाँ से चल रही है, पीनट्स बनाने की फैक्ट्री हो गई, जो पीनट्स खाते हो, मूंगफली के दाने, नमकीन वगैरह, वो कहाँ से बन रही है, वो जब खेत से कच्चा माल जा रहा है तो ही तो बन रही है। तो इससे एग्रोनॉमी का, सस्य विज्ञान का क्या इंपोर्टेंस हो गया है कि ये जो जितने भी उद्योग है, ठीक है, फैक्ट्रियां हैं, कल कारखाने हैं, उनको क्या है, कच्चा माल की पूर्ति करती है। और कच्चे माल की पूर्ति कर रही है, तो एक फैक्ट्री में आपको पता है बहुत बड़ी फैक्ट्री है, पीनट्स की है, पार्ले कंपनी है, 50,000 मजदूर काम कर रहे हैं, तो इतने लोगों को क्या दे रही है, रोजगार भी दे रही है। तो अपना एग्रीकल्चर के अंदर जो सस्य विज्ञान है, एग्रोनॉमी, वो अलग ही अपना एक स्थान रखती है, ठीक है। बहुत बड़ा पार्ट एग्रीकल्चर का एग्रोनॉमी के अंतर्गत आता है, ये चीज आपको आनी चाहिए, क्योंकि सारी चीजें मृदा प्रबंधन से लेकर फसल उत्पादन सारा कुछ इंक्लूड हो गया इसमें, बहुत बड़ा मैटर हो गया है। ये शब्द बहुत छोटा है, मैटर बहुत ज्यादा है इसमें, ठीक है। तो क्या हुआ, एग्रोनॉमी का और क्या इंपोर्टेंस हुआ, 5वां इंपोर्टेंस। मैं 5 इंपोर्टेंस बता दिया हूं आपको, क्योंकि क्वेश्चन अगर आपको पूछेगा पहले पार्ट में से, अगर क्वेश्चन पुटअप होता है इसमें से, तो आएगा कि सस्य विज्ञान के 5 महत्व बताइए, महत्वपूर्ण महत्व या 5 जो इंपोर्टेंस है वो बताइए। तो मैंने 5 बता दिया। 5वां क्या बताया कि जो उद्योग धंधे हैं उनके लिए कच्चे माल की पूर्ति कर रहा है, उससे रोजगार सर्जन हो रहा है, इतने लोगों को रोजगार मिल रहा है, सारी चीजें हो गई। तो ये हमने आज देखना था एग्रोनॉमी का महत्व और इसका स्कोप, ठीक है, और इसकी परिभाषा और जानकारी। तो 2 चीजें हमने क्लियर कर ली, एग्रोनॉमी की जानकारी देख ली, इंपोर्टेंस देख ली। अब देखते हैं इसका क्षेत्र, या जिसको बोलते हो आप स्कोप। आगे इसका क्या स्कोप है, एग्रोनॉमी का क्या क्या स्कोप है, तो मेनली आपकी बुक्स में दे रखा है 4 फील्ड में इसका स्कोप दे रखा है। कौन कौन से दे रखे हैं चारों फील्ड, कृषि उत्पादन में, नियोजन में, व्यवसाय में और उद्योगों में। कृषि 4 में, उत्पादन में, सेकंड जो दे रखा है फील्ड स्कोप का नियोजन में, जो थर्ड जो दे रखा है वो दे रखा है व्यवसाय में, और जो फोर्थ जो फील्ड दे रखा है आपका बुक्स में उद्योगों में, ठीक है।
उद्योगों में। अब ये चारों अपन बुक से बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं, समझा के पढ़ा रहा हूँ मैं आपको, ठीक है, साथ के साथ कि जो एग्रोनॉमी का स्कोप है वो आपकी बुक के अकॉर्डिंग 4 में दे रखा है, ठीक है। वो 4 क्या क्या हैं वो चीज़ मैं आपको बता देता हूँ चारों, ठीक है। तो बुक खोल लो आप, या जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ आप नोट आउट कर लेना। जो पहला है कि कृषि उत्पादन में, कि फसलों उत्पादन का सबसे महत्वपूर्ण अंग है, फसलों उत्पादन कृषि का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। मैंने ये पहले भी बोल दिया ये चीज़ कि एग्रीकल्चर की सबसे महत्वपूर्ण जो चीज़ है, इंपॉर्टेंस है, वो एग्रोनॉमी। एग्रोनॉमी जो है, एग्रोनॉमी जो एग्रीकल्चर की एक ब्रांच है, बट एग्रीकल्चर जो टोटल एग्रीकल्चर उसमें एक अपना अलग से स्थान रखती है, अलग से स्थान रखती है, बहुत इंपॉर्टेंस है, बहुत बड़ा पार्ट कवर करती है एग्रोनॉमी एग्रीकल्चर का, ठीक है, बुक्स में भी और वैसे भी, ठीक है, बहुत ही बड़ा पार्ट कवर करती है एग्रोनॉमी अकेली एग्रीकल्चर का। बात करते हैं आगे कि किसी भी राष्ट्र की प्रगति का प्रथम सूचक है वहां का खाद्यान्न उत्पादन, उत्पादकता एवं खाद्य सुरक्षा। किसी भी राष्ट्र की, कोई देश अगर वो विकसित हो रहा है, उसकी प्रगति हो रही है, एक चीज बताऊं, किसी देश की प्रगति के लिए अगर कोई जिम्मेदार होता है तो वो किसान होता है। अगर किसान उसका सक्षम हो रहा है ना, तो देश अपने आप विकसित हो जाएगा। यही चीज यहाँ पे कह रहे हैं कि किसी राष्ट्र की प्रगति के लिए जो खेती है, कृषि है ना, वो ही मेन चीज होती है कि उसका जो खाद्यान्न उत्पादन है वो कहीं बाहर से नहीं खरीद, क्योंकि खाने की चीजें जब हम बाहर से खरीदेंगे तो हम कैसे आत्मनिर्भर हो पाएगा, राष्ट्र की प्रगति कैसे हो पाएगी। तो ये क्या कहना चाह रहा है कि जो खाद्यान्न उत्पादन है वो उस पर आत्मनिर्भर होना चाहिए, तो ही उसकी अच्छी प्रगति होएगी। विभिन्न फसलों की खेती में शस्य क्रियाओं का योगदान सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। खेत की तैयारी, उन्नत किस्मों का चुनाव, बुआई, पोषक तत्व प्रबंधन, खरपतवार प्रबंधन, सिंचाई प्रबंधन, पौध संरक्षण, कटाई, गहराई, भंडारण जैसे महत्वपूर्ण कार्य उत्पादन सुनिश्चित तरीके से करना सीखना, ये इनकी जो सीमा है वो एग्रोनॉमी है। ये जो सारी चीजें हैं एक फसल को उगाने के लिए, जितने भी मैंने क्रियाएं 3 बार बता दी, सारी एग्रोनॉमी के अंतर्गत आ रही है और इसी के अंतर्गत हम इनको सीख रहे हैं। राष्ट्र की बढ़ती जनसंख्या के अनुरूप खाद्यान्न उत्पादन करके ही खाद्य सुरक्षा को लक्ष्य साधा जा सकता है। बढ़ता हुआ जो जनसंख्या है उसको बढ़ती हुई भोजन की उपलब्धता के लिए अपन क्या कर सकते हैं, जो हरित क्रांति के थ्रू जो किस्में आई थी, अच्छी वैरायटीज उगा सकते हैं, अच्छे से प्रोडक्शन लेके उसकी जो आवश्यकता की पूर्ति कर सकते हैं अपन भोजन की, ठीक है। और जब भोजन की पूर्ति हो जाएगी तो अपना देश प्रगति की राह पे निकल पड़ेगा, ये चीज कहना चाह रहा है ये। विकसित देशों में किसान फसल जीवन निर्वाह के लिए उगाते हैं, वे अपनी दैनिक जीवन की पूर्ति के लिए या भोजन के लिए अन्न प्राप्त करने के लिए खेती करते हैं। जबकि विकसित देशों में कुछ किसान जो बड़े किसान है वो खुद के खाने के अलावा बेचने के लिए, इनकम के लिए जो सोर्सेज है उनके लिए, अपनी जो आय है उसको बढ़ाने के लिए भी उगाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं नियोजन में कैसे हमारे राष्ट्र जो सेकंड फील्ड है इसका स्कोप देख रहे हैं अपन एग्रोनॉमी का, कृषि उत्पादन में देख लिया कि कैसे उस खाद्यान्न को बढ़ा रहा है, एक राष्ट्र की प्रगति हो रही है, वो सारी चीज। सेकंड देखते हैं नियोजन में किस प्रकार से। तो नियोजन में क्या है, हमारे राष्ट्र में वर्तमान में अनेक कृषि विश्वविद्यालय कृषि शिक्षा शोध एवं प्रसार में रहता है, मतलब प्रसार कर रहा है, बहुत से कृषि यूनिवर्सिटी, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज खुल रहे हैं, केवीकेस खुल रहे हैं, जो भी है कृषि अनुसंधान के अंदर जो सारे कुछ हो रहे हैं वो नियोजन की चीजें आती है। वो क्या कर रहे हैं, नियोजन कर रहे हैं कि कैसे हम कम से कम खेती की जगह में, कम से कम पानी में, कम से कम टाइम में अधिक से अधिक प्रोडक्शन ले सके, वो सारी चीजें इस पे काम कर रही है, ठीक है। उनसे क्या है, रोजगार के अवसर भी प्रदान होते हैं, जैसे कि कृषि में शिक्षण, अनुसंधान या प्रसार कार्य हेतु, बैंक में सलाहकार, कृषि अधिकारी, AOWO, ये सारी चीजें। किसी प्राइवेट जो फर्टिलाइजर कंपनियां, अब खरपतवार हो गया तो खरपतवार नियंत्रण करना पड़ेगा, तो कोई खरपतवार नाशियों की कंपनी है, फर्टिलाइजर कंपनी है, उर्वरक वाली कंपनी है, तो उसमें ऐसे तो है नहीं, सारा काम मशीनों से होता है, बंदे रखने पड़ते हैं, मजदूर रखने पड़ते हैं। इससे क्या है, मजदूर मतलब रोजगार के अवसर प्रदान हो रहे हैं, तो सक्षम बन रहा है ना देश, नियोजन के अंदर हेल्प कर रही है ना अपने एग्रोनॉमी। बहुत वृद्धि हेतु हार्मोन्स, ऑक्सीजन या कृषि में आने वाली रसायन कंपनियां, कुछ आपने देखा होगा जो दवाइयां आती है, हार्मोन्स आते हैं फल पकाने वाले, ये जो बनते हैं फैक्ट्रियों में या कंपनियों में, वहां पे भी तो लोग काम करते हैं, उनकी भी इनकम होती है। तो ये सारी चीजें मिलकर नियोजन कर रही है, ठीक है। नेक्स्ट जो अपना है थर्ड, व्यवसाय में, कि कृषि जो एग्रोनॉमी है वो व्यवसाय क्षेत्र में किस प्रकार से इंपोर्टेंस है, ठीक है, इसका स्कोप है। तो व्यवसाय में कैसे कि एक कृषि स्नातक जिसे सस्य विज्ञान की सिद्धि प्राप्त है वह कृषि जनित व्यवसाय कर सकता है या साबित हो सकता है, ठीक है। एक कृषि जो BSc है एग्रीकल्चर, स्नातक उसको बोलते हैं, ठीक है, ग्रेजुएट है, उसको पूरे 4 साल यही सीखा है कि एग्रीकल्चर में क्या करते हैं, कैसे करते हैं, क्या मैनेजमेंट है, तो वो खुद का व्यवसाय कर सकता है, दूसरों को रोजगार दे सकता है या खुद खेती कर सकता है अच्छे से, वो चीज बताना चाह रहा है व्यवसाय में, कोई खुद का व्यवसाय खोल सकता है। जैसे कि कुछ सस्य विज्ञान से जुड़े अहम जो है वो है एग्रो इंडस्ट्रीज, खाद बीज की दुकानें, यंत्रों को बनाने वाली चीजें, तो उसको ज्ञान है, उसने 4 साल पढ़ी है, स्नातक की है, तो ही वो कर सकता है। ऐसे हर कोई थोड़ी कर सकता है ये चीजें, क्योंकि ये भी एक कला है, ये भी एक कला है, ये आना चाहिए। तो वो व्यवसाय में हो गई कि एक
कृषि के क्षेत्र में पढ़ा हुआ बंदा खुद भी अपना कर सकता है रोजगार, ठीक है, अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकता है कुछ भी। नेक्स्ट जो है उद्योगों में, कि भारत में अर्थव्यवस्था के 3 स्तंभ है, कृषि, व्यापार, उद्योग। भारत की जो अर्थव्यवस्था उसके 3 स्तंभ है, कृषि, ठीक है, व्यापार और उद्योग। तो इन तीनों में सबसे मोस्ट है वो कृषि है, क्योंकि व्यापार कब होएगा, जब उद्योगों से कच्चा माल आएगा, बन के आएगा तैयार होकर सामान, और उद्योग कब तैयार करेंगे सामान, जब कृषि से कच्चा माल जाएगा। प्राथमिक क्या चीज हो गई इसमें, कृषि महत्वपूर्ण हो गई उद्योगों के लिए, व्यापार के लिए या देश की अर्थव्यवस्था के लिए। तो क्या होता है, जब भी कृषि से कच्चा माल जाता है, जैसे कि कृषि, व्यापार एवं उद्योग ऐसे कोई उद्योग हैं जिनमें कच्चे माल की पूर्ति के लिए कृषि उत्पादन ही संभव है। शब्दों में शस्य विज्ञान पर आधारित फसलों उत्पादन उद्योग जगत का पूरक है। जैसे कि डेयरी उद्योग के लिए चारे की फसलें, डेयरी कर रहा है कोई, ऐसे थोड़ी दूध आ जाएगा, पशुओं को चारा खिलाना पड़ेगा, तो चारे वाली फसलें उगा रहे हैं हम, ठीक है, वो क्या हो गया, उद्योग के लिए हो गया। नेक्स्ट जो है गुड़ शक्कर बनाने के लिए, गुड़ शक्कर ऐसे ही थोड़ी बना ले, वो गन्ने की खेती करनी पड़ेगी, वो चीज़ हो गई। थर्ड जो अपना है वो रहेगा, इसमें क्या है, वस्त्र उद्योग के लिए। वस्त्र उद्योग के लिए अपन को क्या, रेशे वाली फसलें उगा रहे हैं, वो वस्त्र उद्योग के, बीड़ी वगैरह, सिगरेट, इनके लिए डाक वाली या जो पत्तल ढोने बनते हैं उनके लिए भी पेड़ों की इनकी जरूरत पड़ती है। एग्रीकल्चर कच्चा माल उपलब्ध करवाता है। दवा के लिए औषधि पौधे उगाकर, मसाले उगाकर, मसाले पीस के आप खाते हो, पैकिंग आती है, तो वो पीस के उससे रोजगार प्राप्त हो रहा है, वो उद्योगों में जा रहा है। वो कहाँ से आ रहा है, मसाले, जीरा, धनिया हम उगा रहे हैं, किसान उगा रहे हैं, तो ही आगे जा रहा है। तो उद्योगों के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमने इसके चारों तो स्कोप के पढ़ लिए, इसका इंपॉर्टेंस पढ़ लिया, एग्रोनॉमी की फुल चीज पढ़ ली। अब जो नेक्स्ट क्लास है मृदा उर्वरता और मृदा उत्पादकता के बारे में, तो आई होप आपको अच्छी लगी होगी। मेरे को कमेंट्स करके बताओगे, जितने भी लोग हैं आपके साथ वाले सबको फुल शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू यार।